Hello everyone, welcome back my YouTube channel, and today I will going to discuss about Urey experiment which is related to origin of life. ये एक्सपेरिमेंट स्टेनले मिलर ने 1952 में हैरोल्ड यूरे के सुपरविजन में परफॉर्म किया था. एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द inorganic molecules converts into the organic molecule presence of lightning on earth, and after some time they organic molecules further combine together to forms of complex molecule in aqueous atmosphere. ध्यान रहे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी. इस एक्सपेरिमेंट में मिलर एंड यूरे ने एक रिएक्शन चैम्बर लिया जिसको एक बीकर से जॉइंट किया, which is water containing work as ocean atmosphere, ocean compartment. ओके, वाटर मीडियम का काम करता है बिकॉज जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स थे वो वाटर में ही इवॉल्व हुए थे. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. रिएक्शन चैम्बर में ट्यूब से यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है जो कि एटमॉस्फेयर को चेंज करता है. आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन चैम्बर है जिसमें हम आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर लेते हैं जो कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की तरह काम करेगा. ओके, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होता है उसमें कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट थी? मैथेन, CH4, NH3, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस. इस रिएक्शन चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि लाइटनिंग का काम करते हैं. जैसे ही स्पार्क डिस्चार्ज किया जाता है तो इसमें जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पार्क डिस्चार्ज होते ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. Inorganic molecules like CH4, NH3, H2O and हाइड्रोजन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, जैसे ही यहाँ से वाटर कंडेंसेशन से पास होकर जाता है तो यहाँ पर वाटर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और इसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इस ट्रैप में यानी कि लिक्विड वाटर में ट्रैप में कलेक्ट हो जाते हैं. इस ट्रैप से वाटर मॉलिक्यूल्स अलग किए जाते हैं एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक साथ कंबाइन होके वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. नाइट्रोजनस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं जैसे DNA एंड RNA. फैटी एसिड फैट का फॉर्मेशन करते हैं. एंड जो लिपिड्स होते हैं वो एग्रीगेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके चारों ओर उसको कवर कर लेता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोशेल. मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर प्रोटोशेल का फॉर्मेशन करते हैं. और प्रोटोशेल क्या होती है? प्रोटोशेल वाज ओरिजिनेटेड इन एक्वस एटमॉस्फेयर. मतलब जो प्रोटोशेल थी वो ही सबसे पहले एक्वस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुई थी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था वो किस बेस पर था? उन्होंने क्या प्रूफ किया? उन्होंने प्रूफ किया कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे लाइक CH4, NH3, H2O एंड हाइड्रोजन वो लाइटनिंग की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अमाइनो एसिड हाइड्रोकार्बन्स. उसके बाद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे फैट है, प्रोटीन है, नाइट्रोजनस बेस है. इस तरह से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए थे. एक बार फिर से देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए आप, ये रिएक्शन चैम्बर होता है, इसमें हम आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जैसे CH4, अमोनिया, मैथेन गैस, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को स्पार्क डिस्चार्ज किया जाता है तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाटर की प्रेजेंस में होता है क्योंकि जो सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो वाटर में ही इवॉल्व हुई थी. जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो वाटर में ही हुआ था. तो यहाँ पर हम इस बीकर के द्वारा वाटर को पास कराते हैं जिससे यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस बनी रहे. ओके, तो जैसे यहाँ पे स्पार्कल डिस्चार्ज करते हैं तो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर होता है यानी कि
जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कंडेंसेशन से पास होकर यानी कि वाटर के साथ ये इस ट्यूब से इस ट्रैप में आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मिलर एंड यूरे ने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।